न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं आयुष, शिखा और विवेक। सबसे पहले आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां के भारत मंडपम में वायु जीएम कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास समय सीमित है लेकिन लक्ष्य बड़े हैं। इनके फौरन बाद पीएम मोदी ने इस बात को भी साफ कर दिया कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूदा स्थिति को देखते हुए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से ये जानते थे कि उनके स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जाएंगे और इसलिए उन्होंने इस बात को विस्तृत तौर पर जो है सामने रखा और विस्तार से साफ भी किया। ये वो वर्तमान स्थिति पर नहीं बोल रहे हैं, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। हालांकि पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग कयास लगाने लगे कि पीएम मोदी का स्टेटमेंट पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर ही है। पीएम मोदी आज करीब 12 बजे युग्म कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अगले 25 सालों की समय सीमा तय की है। इसके बाद पीएम ने कैमरे की सीध में बोलते हुए कहा कि हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। लोग ताली बजा ही रहे थे कि पीएम ने धीरे से यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युग्म सम्मेलन में शामिल हुए। युग्म का अर्थ संस्कृत में संगम है। यह अपनी तरीके का पहला नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत के दिग्गज लोग शामिल रहे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में बड़े लेवल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होता है। इसके साथ ही बागवानी फाउंडेशन और सरकार के ज्वाइंट निवेश से लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना चलाई जा रही है, जो कि भारत के लिए अहम भूमिका निभा रही है। युग्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक कर रहे हैं, जिससे देश का आने वाला भविष्य और बेहतर हो सके। साल 2013-14 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे मोदी सरकार ने अब 1.25 लाख करोड़ मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। वहीं पीएम मोदी ने इस बात को भी जाहिर किया है कि सरकार का लक्ष्य है कि एआई भारत के लिए कारगर साबित हो। उन्होंने कहा कि हमें भारत को भविष्य की हर टेक्नोलॉजी में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करना है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमें हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। युग्म के जरिए हम इन प्रयासों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन की साझा पहल से हम देश का इनोवेशन लैंडस्केप बदल सकते हैं। देश में जहां पर पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ एक एक्स पोस्ट के चलते बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट करते हुए एक पिक्चर को साझा किया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि जिम्मेदारी के समय गायब है। दरअसल इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस का निशाना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था। कांग्रेस ने जो ये तस्वीर शेयर की है, वो तस्वीर बिना सिर वाली एक है और खास बात इसमें यह भी थी कि ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे से मेल खाती भी है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को खूब घेरा है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पोस्ट पर हमला बोलते हुए कांग्रेस का पाकिस्तान को समर्थन बताया। कांग्रेस से सवाल पूछा, इस बात को जाहिर किया कि कांग्रेस और उनके नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के बोल रहे हैं। आगे कहा, भारतीयों का खून खराबा देखकर क्या कांग्रेस को गुस्सा नहीं आता। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल
जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। बीजेपी ने इस पोस्ट पर निशाना साधते हुए इसे मुस्लिम वोट बैंक को साधने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी करार दी। कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में बीजेपी नेता को मंच पर जाने से रोकना डीएसपी जितेंद्र राणा को इतना भारी पड़ गया कि उनसे नेताजी ने माफी मंगवा ली। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ। इस तरीके की सार्वजनिक माफी एक पुलिस अधिकारी से मंगवाने के चलते बीजेपी पर विपक्ष का हमला भी जारी है। दरअसल हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी का एक कार्यक्रम था और इस दौरान स्थानीय बीजेपी नेता मनीष सिंगला भी मौजूद रहे और वो मुख्यमंत्री के मंच की ओर बढ़ने लगे। तभी वहां पर मौके पर मौजूद डीएसपी जितेंद्र राणा ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस छोटी सी बात को नेताजी ने अपने अपमान के तौर पर लिया। सार्वजनिक माफी के बाद ही मुद्दा खत्म हुआ। मनीष सिंगला ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के बेटे हैं। वो सिरसा के बड़े कारोबारियों में हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सत्ता का नशा और अहंकार बीजेपी नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी नेता हरियाणा पुलिस के डीएसपी से माफी मंगवा रहे हैं क्योंकि वो उनको सीएम के प्रोग्राम में पहचान नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री के करीबी साथी सरकार और वर्दी दोनों की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया। वेबसाइट के होम पेज पर पाकिस्तान साइबर फोर्स लिखा हुआ आ रहा है। वहीं पर इसमें आगे लिखा गया है कि अगला हमला गोलियों से नहीं, टेक्नोलॉजी से होगा। शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये साइबर अटैक पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच हुआ है। हैकर्स ने पोस्टर में आपत्तिजनक कंटेंट्स भी लिखे हैं और बीते दिनों भारत ने पाकिस्तानी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडलर्स को बैन कर दिया। दरअसल सोमवार रात को भी पाकिस्तानी हैकर्स ने नगरीय विकास विभाग यानी डीएलवी और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की वेबसाइट को हैक कर इसी तरह की पोस्ट की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान के समर्थन में कंटेंट पोस्ट किया गया था। शिक्षा विभाग की आईटी विंग को एक्टिव किया गया है। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की सूचना दी है। जांच शुरू कर दी गई है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन सा गुप्त सक्रिय है और किस तरह की जानकारी को नुकसान पहुंचाया गया है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।
अहमदाबाद के शाह आलम इलाके की जो आपने तस्वीरें देखी, चंडोला तालाब क्षेत्र में, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके चलते इलाके में 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए। वहीं पर किसी भी तरीके का कोई तनाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात की गई है। बुलडोजर कार्रवाई में एक 18,000 वर्ग फुट में फैले हुए एक आलिशान फार्म हाउस को ढहा दिया गया, जमींदोज किया गया और इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वहीं लोगों का आरोप ये भी है कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की गई है। आरोप ये भी लगाया गया है कि तोड़ने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। पुलिस इस इलाके में लगातार बांग्लादेशी नागरिकों की खोज में जुटी है। पुलिस ने बीते 2 दिन में इलाके से 890 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 143 की पहचान बांग्लादेशियों के तौर पर हुई है। ये कार्रवाई पहलगाम हमले की बात शुरू हुई। हिरासत में लिए गए लोगों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया। जांच में कई लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड मिले, जिन्हें जब्त किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी विदेशी है या नहीं, इसका फैसला केवल फॉरेन ट्रिब्यूनल कर सकता है। इसके अलावा घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और पुनर्वास की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी गई। चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस, ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। टोटल 50 जेसीबी, अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगाल वास था, वो यहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे।